फ्रेंड्स, ग्रेविटेशन चैप्टर के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30+ लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? ऑप्शन सी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान होता है। ऑप्शन बी, 0। विषुवत रेखा पर जी का मान होता है। तो विषुवत रेखा पर जी का मान होता है न्यूनतम। ऑप्शन बी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक, आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, ध्रुवों पर जी का मान होता है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। ऑप्शन डी। ऊंचाई पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो ऊंचाई पर जाने पर जी का मान हमेशा घटता है। ऊंचाई पर या पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर, ऊंचाई पर या गहराई पर जाने पर जी के मान में हमेशा घटता है। तो ऑप्शन बी। ग्रही गति के नियमों की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। ग्रही गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर, केपलर। पृथ्वी की सतह पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान होता है ऑप्शन डी, अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रही गति की खोज। पहले क्वेश्चन मैंने बताया था ग्रही गति के नियमों की खोज वो केपलर ने की थी। तो यहाँ पे क्या है, ग्रही गति की खोज किसने की? ग्रही गति की खोज किसने की? तो ऑप्शन डी, कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के अंदर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो मैंने अभी बताया, पृथ्वी के अंदर जाने पर या पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या ऊंचाई पर जाने पर हमेशा जी का मान घटता है। ऑप्शन बी। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान हो जाता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान हो जाता है तो जी का मान बढ़ता है। ऑप्शन ए, पृथ्वी की गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो जी का मान हमेशा बढ़ता है। अगर इसका उल्टा हो, जैसे ध्रुवों से विषुवत रेखा पर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? अगर ध्रुवों से विषुवत रेखा पर जाएंगे तो ये घटेगा। अब यहाँ क्या पूछा है? विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है तो बढ़ता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न होगा। भार mg भिन्न होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की विमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, m-1 L3 T-2। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान होता है। तो जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए। अगर इसकी बीमा पूछी जाए तो बीमा क्या होगी? इसकी मात्रक से निकालते हैं। तो मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का होता है L और सेकेंड स्क्वायर का T2। तो क्या हो जाएगा? LT माइनस L और ये T2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा T-2। LT-2 गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की बीमा होती है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान होता है।
तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा? ऑप्शन बी 0। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूरब की बजाय पूरब से पश्चिम घूमना शुरू कर दे तो जी का मान विषुवत रेखा पर होगा। तो विषुवत रेखा पर क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूर्ववत रहेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। गुरुत्वीय विभव सदैव होता है। गुरुत्वीय विभव सदैव क्या होता है? ऑप्शन बी ऋणात्मक। पृथ्वी के लिए पलायन वेग होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रमा पर हुए बम विस्फोट की ध्वनि पृथ्वी पर सुनाई देगी। तो ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वहाँ तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में अंतरिक्ष होता है, तो वहाँ पे ध्वनि तरंगें पृथ्वी पर नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं सुनाई देंगी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समरूप रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उनके आंसर क्या होगा इसका? कक्षीय वेग समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, जब किसी दृढ़ वस्तु को इसके गुरुत्व केंद्र से लटकाकर दोलन कराया जाता है तब इसका आवर्तकाल होगा या होता है। तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? इसका आवर्तकाल क्या होगा? इसका आवर्तकाल होगा अनंत। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है वह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी का औसत घनत्व किस पे निर्भर करता है? तो ऑप्शन सी जी के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी तल के समीप चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है? तो इसको सबको पता होगा। ऑप्शन बी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी तल के समीप चक्कर लगाने वाले उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल होगा ऑप्शन डी 84 मिनट। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, गुरुत्वीय विभव का मात्रक होता है। तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक होता है ऑप्शन ए जूल पर किलोग्राम। ऑप्शन ए जूल पर किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय विभव की विमा होती है। तो गुरुत्वीय विभव की विमा क्या होती है? m0। ऑप्शन ए m0 L2T-2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थैंक यू फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।